पार्वती बोली, स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। संसार का हर मनुष्य किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। कोई संघर्ष कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है। जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? क्या दुख अनिवार्य है? शिव बोले, देवी, दुख जीवन का विरोध नहीं, दुख जीवन का संतुलन है। सुख और दुख मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। जहां केवल सुख है वहां मनुष्य भूल जाता है कि वह नश्वर है। जहां केवल दुख है वहां मनुष्य भूल जाता है कि वह ईश्वर के संरक्षण में है। इसीलिए प्रकृति दोनों का संतुलन बनाए रखती है। पार्वती बोली, लेकिन स्वामी, कई लोग धर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, फिर भी दुख से भरे रहते हैं, और कई अधर्मी लोग आराम से जीते हैं। क्या यह न्याय है? शिव बोले, देवी, मनुष्य केवल वर्तमान जीवन देखता है, लेकिन ईश्वर तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। कुछ दुख कर्मों की निवृत्ति के लिए आते हैं, कुछ दुख मनुष्य को गलत मार्ग से वापस लाने के लिए आते हैं, कुछ दुख बड़े विनाश से बचाने के लिए आते हैं, और कुछ दुख आत्मा स्वयं चुनकर आती है अपने विकास के लिए। पार्वती बोली, क्या कोई आत्मा स्वयं दुख चुनकर जन्म लेती है? शिव बोले, हां देवी, जैसे विद्यार्थी कठिन विषय चुनता है ताकि वह आगे बढ़ सके, वैसे ही आत्मा भी अनुभव चुनती है ताकि वह और मजबूत और ज्ञानी बन सके। इसलिए दुख वह शत्रु नहीं है जैसा मनुष्य उसे समझ लेता है। पार्वती बोली, लेकिन दुख आने पर तो मनुष्य टूट जाता है, वह रोता है, हारने लगता है। क्या यह स्वाभाविक है? शिव बोले, हां देवी, दुख मन को हिलाता है, पर उसी हिलने में रूपांतरण छिपा होता है। बीज मिट्टी फोड़कर अंकुरित होता है, उसे दर्द होता है। कच्चा घड़ा आग में पकता है, उसे तपना पड़ता है। नदी रास्ता बनाती है, उसे पत्थरों से टकराना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा भी दुखों के बीच नए रूप में ढलती है। पार्वती बोली, स्वामी, यदि दुख आत्मा को रूप देता है तो क्या सुख आत्मा को कमजोर कर देता है? शिव बोले, सुख आत्मा को विश्राम देता है, दुख आत्मा को शक्ति देता है। सुख मनुष्य को धन्यवाद सिखाता है, दुख मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ देता है। दोनों ही आवश्यक हैं। पार्वती बोली, तो क्या मनुष्य को दुख से भागना नहीं चाहिए? शिव बोले, भागना दुख को बड़ा करता है, स्वीकार करना दुख को अर्थ देता है। मनुष्य दुख से जितना लड़ता है, दुख उतना बढ़ता है। जब वह उसे समझने लगता है, दुख उसी क्षण कम होने लगता है। पार्वती बोली, यदि दुख इतना शिक्षादायी है तो भगवान उसे कम क्यों नहीं करते? शिव बोले, देवी, क्योंकि मनुष्य सतह पर सीखता है, पर आत्मा गहराई में। जो पाठ आत्मा को सीखना है वह केवल गहराई में ही सीखा जा सकता है। दर्द मन को हिलाता है और भीतर की यात्रा शुरू करवाता है जहां ईश्वर निवास करते हैं। यदि दुख न हो तो मनुष्य कभी भीतर की ओर न मुड़े। पार्वती बोली, तो क्या दुख में ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं? शिव बोले, हां देवी, जब मनुष्य सुख में होता है वह संसार का सहारा लेता है, जब दुख में होता है तब वह अनजाने में ईश्वर से सहारा मांगता है। ईश्वर कभी मनुष्य को नहीं छोड़ते, मनुष्य ही ईश्वर को भूल जाता है। पार्वती बोली, दुख में मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? शिव बोले, दो भूलें। पहली, वह सोच लेता है कि दुख कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी, वह खुद को अकेला समझ लेता है। दुख न तो शाश्वत है और न ही मनुष्य अकेला है। धैर्य और विश्वास से ये दो नावें दुख की नदी पार कराती हैं। पार्वती बोली, यदि कोई मनुष्य हार मान ले, उसे रास्ता न दिखे, तो वह क्या करे? शिव बोले, जब सभी द्वार बंद हो जाएं, तभी ईश्वर का द्वार खुलता है। जो कुछ छिन गया वह दुख है, लेकिन जो आने वाला है
वह ईश्वर का वरदान है। मनुष्य बस एक सांस और रोक ले, थोड़ी और प्रतीक्षा कर ले, वही क्षण चमत्कारों का होता है। पार्वती बोली, अब समझ गई स्वामी, दुख हमारा शत्रु नहीं है, वह हमारा शिक्षक है। वह हमें गिराता नहीं, हमें जगाता है। और जहां दुख है वहीं ईश्वर की कृपा भी छिपी है। शिव बोले, देवी, जो दुख को समझ लेता है उसके जीवन में दुख टिक नहीं सकता, और जो दुख से सीख लेता है वह ईश्वर के और निकट हो जाता है। पार्वती बोली, स्वामी, संसार में जितने मनुष्य हैं सब अपने अपने दुखों से भरे हैं। किसी के जीवन में शांति नहीं, किसी के रिश्तों में स्थिरता नहीं, किसी के मन में संतोष नहीं। स्वामी, दुख इतना व्यापक क्यों है? शिव बोले, देवी, दुख इसलिए व्यापक है क्योंकि मनुष्य कारण को नहीं, सिर्फ परिणाम को देखता है। दुख परिणाम है और उसका कारण कहीं गहरे छिपा होता है। मनुष्य परिणाम से भागता है पर कारण को नहीं छूता। पार्वती बोली, स्वामी, तो दुख के वास्तविक कारण क्या है? क्या वे केवल कर्मों से जुड़े हैं? शिव बोले, दुख के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, पिछले जन्म का अधूरा कर्म, जो पूरा नहीं हुआ वह दुख बनकर लौटता है। दूसरा, इस जन्म में मनुष्य की गलत दिशा, जब वह मार्ग से भटकता है दुख उसे रोककर सही राह दिखाता है। तीसरा, मोह, जहां मोह होगा वहीं पीड़ा होगी। चौथा, विकास, दुख आत्मा को बढ़ाने के लिए आता है। पार्वती बोली, स्वामी, क्या कोई व्यक्ति बिना किसी गलती के भी दुख पा सकता है? शिव बोले, हां देवी, संसार में दुख 2 तरह के होते हैं। एक, दंड देने वाले दुख, दूसरे उद्धार करने वाले दुख। पहला मनुष्य की भूल के कारण आता है, दूसरा ईश्वर की योजना के कारण। जो दुख आत्मा की उन्नति के लिए आता है उसे मनुष्य समझ नहीं पाता। पार्वती बोली, पर स्वामी, मानव मन कमजोर है, दुख आते ही वह टूटने लगता है, तो क्या ईश्वर दुख देना चाहते हैं? शिव बोले, दुख देना ईश्वर का उद्देश्य नहीं है, पर मनुष्य को जगाना उनका कर्तव्य है। जब मनुष्य सुख में डूब जाता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है। दुख उसे वापस ईश्वर की ओर मोड़ देता है। सुख नींद है, दुख जागृति है। पार्वती बोली, स्वामी, कई बार दुख इतने गहरे होते हैं कि मनुष्य सोचता है क्यों मैं, वह प्रश्न से भर जाता है। शिव बोले, क्योंकि देवी, मनुष्य दुख को अलग से देखता है, लेकिन दुख किसी बड़े चित्र का आवश्यक हिस्सा है। जिस प्रकार अंधकार बिना प्रकाश का मूल्य नहीं, रात्रि बिना भोर का सौंदर्य नहीं, दुख बिना आत्मा की उन्नति नहीं। पर मनुष्य केवल एक पल पर ध्यान देता है, पूरी यात्रा पर नहीं।